गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के अंदर। जैसा कि हमें पता है कि हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसे हम COA बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने एक टॉपिक से स्टार्ट किया था जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स के अंदर हमने बेसिक टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स कंप्लीट कर लिए थे। हमने क्या कर लिया था? बेसिक टाइप ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स कंप्लीट कर लिए थे हमने। ठीक है, इसके अंदर हमारा एंड और नॉट गेट आ गया था। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमें नेक्स्ट टाइप पढ़ना है। सेकेंड टाइप ऑफ लॉजिक गेट होता है आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो आइए इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या होता है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट का मतलब होता है यह वह गेट है जिससे जितने भी तरह के लॉजिक गेट होते हैं सबके सभी बन सकते हैं। ठीक है, मतलब इन दो लॉजिक गेट से यूनिवर्सल लॉजिक गेट के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है नैंड गेट, सेकंड आता है हमारा नॉर गेट। तो नैंड गेट और नॉर गेट यह दो ऐसे गेट हैं जिनको किसी और गेट की जरूरत नहीं है। यह दो गेट ही आपके एंड गेट भी बना सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं, नॉट गेट भी बना सकते हैं, नैंड गेट खुद भी बना सकते हैं। खुद तो है ही ये। ठीक है, इसके अलावा जो स्पेशल टाइप ऑफ गेट होते हैं, जो अदर टाइप ऑफ गेट हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारा एक्सऑर आता है और एक्स नॉर आता है। ठीक है, यह भी इसके अंदर बन सकते हैं सिर्फ इन दो गेट से। इसका मतलब यह ऐसे गेट होते हैं यूनिवर्सल गेट जो बाकी के सभी लॉजिक गेट्स को बिल्ड कर सकते हैं, बाकी के सभी लॉजिक गेट्स के लॉजिक को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा नैंड गेट से स्टार्ट करते हैं, नैंड गेट से। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या है? नैंड। इसके नाम क्या, कैसे लिख रहे हैं हम? नैंड लिख रहे हैं, NAND। तो ये तो क्या हो गया? एंड। ये तो क्या हो गया? एंड। और ये एक एन अलग से। ठीक है, ये क्या होता है? यह एंड गेट भी है और यह नॉट गेट भी है। यह दोनों तरह के गेट की तरह काम करते हैं। ये एन किसके लिए आता है? एन आता है हमारा नॉट के लिए। यहाँ पे एन किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉट को रिप्रेजेंट करता है। और ये तो आपका एंड गेट ही है। मतलब नॉट गेट और एंड गेट दोनों के फंक्शंस को कंबाइन करके जो गेट बन रहा है उसे हम नैंड गेट कह रहे हैं। ठीक है, मतलब नॉट गेट का भी काम कर रहा है ये और एंड गेट का भी काम कर रहा है, उसे ही हम नैंड गेट कहते हैं। अब इसका जो सिंबल होता है, इसके सिंबल भी कैसे होता है? इसमें हम एंड गेट बनाएंगे, उसके आगे नॉट गेट का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या करते हैं हम? एंड गेट है ये। ठीक है, यह एंड गेट है, हमने एंड गेट के अंदर पढ़ा था। यह हमारा एंड गेट। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम? इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? नैंड गेट क्या है? एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करा? ये एंड गेट है हमारा। इसके अंदर इसी के आगे हम क्या लगा देते हैं? नॉट गेट लगा देते हैं। इसी के आगे क्या लगा देते हैं? हम नॉट गेट लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाता है? यह नैंड गेट बन जाता है। ये क्या है? ये इनपुट साइड है। ठीक है, यहाँ से भी आउटपुट मिल रहा है और यहाँ से भी आउटपुट मिल रहा है। जो आउटपुट मिल रहा है नॉट गेट क्या करता है? उसका उल्टा कर देता है। तो जो हमें एंड गेट से आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे उसका उल्टा हो जाता है। देखिए हम समझेंगे, जैसे A है और B है। ठीक है, A और B ये हमने दो वेरिएबल लिए हैं। A और B हमने दो वेरिएबल लिए हैं। ये हमारा एंड गेट है। ठीक है, इसका जो लॉजिक है यहाँ पे जो y निकलेगा, इसका जो लॉजिक क्या होता है? y = A.B। मतलब ये मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म कर रहा है। यह मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म कर रहा है। आगे क्या लगा हुआ है हमारे पास? नॉट गेट लगा हुआ है। नॉट गेट क्या करता है? अपने इनपुट का कॉम्प्लीमेंट करता है, इन्वर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। तो ये जो आउटपुट है
इसका ये क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, y का इनवर्स मिल जाएगा। y का इनवर्स मिलने का क्या मतलब है, हमें यहाँ पे जो आउटपुट है वह क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे a डॉट b का इनवर्स मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे अलग से आउटपुट ऐसे लिख रहे हैं, आउटपुट क्या मिल रहा है हमें इधर a डॉट y का, a डॉट b का हमें क्या मिल रहा है, इनवर्स मिल रहा है, मतलब कि हमें कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो गेट मैंने बताया है आपको, इसका एक सिंबल होता है, एक और सिंबल होता है जो ही हम बनाते हैं। मतलब हम जब सिंबल डायग्राम बनाएंगे तो वही उसी सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका ही छोटा रूप होता है। ठीक है, क्या करते हैं हम, एंड गेट बनाते हैं। एंड गेट के आगे, या एंड गेट है, इसके आगे हम नॉट का ये क्या लगा देते हैं, एक सर्कल लगा देते हैं। नॉट का क्या लगा देते हैं, ये एक सर्कल लगा देते हैं। यह सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, यह सर्कल ही अपने आप में हमारे नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। यह सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यह सर्कल नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या आएंगे, हमारे इनपुट आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे, इनपुट आएंगे। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अगर हम आउटपुट को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, a डॉट b का इनवर्स मिलेगा, a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अगर a और b हमारे दो वेरिएबल है इनपुट के, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, a डॉट b का हमें कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नैंड गेट क्या होता है। नैंड गेट हमारा एंड गेट और नॉट गेट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमने इसका जो सर्किट डायग्राम, जो सिंबल डायग्राम है, वो भी ऐसे ही बनाया है। हमने एंड गेट बनाया है, एंड गेट के आगे हमने नॉट गेट बनाया है। अब एंड गेट क्या करता है, एंड गेट के अंदर अगर हम दो इनपुट दे रहे हैं तो दो इनपुट से हमको एक आउटपुट मिलेगा। आउटपुट क्या होता है एंड गेट का, a डॉट b होता है। ठीक है, अब नॉट लगा दिया। नॉट क्या कर रहा है, अब इसने जो इनपुट लिया उसको उल्टा कर रहा है। इसने क्या इनपुट लिया, इसने एंड गेट के आउटपुट को इनपुट लिया। तो इसने एंड गेट के आउटपुट को इनपुट लिया, इसलिए इसने उसका उल्टा कर दिया। अपोजिट कैसे दिखाते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे दिखाते हैं, उसके ऊपर जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं कि इनवर्स हो गया। इस डायग्राम को, इस सिंबल डायग्राम को हम छोटे रूप में ऐसे डिनोट करते हैं। एंड गेट बना देते हैं, उसके आगे एक सर्कल लगा देते हैं। सर्कल अपने आप में नॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं अपन, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। या फिर डेफिनेशन लिखने से भी पहले मैं एक बार आपको इसके ट्रुथ टेबल में समझा देती हूँ, फिर हम डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, यहाँ पे क्या आएगा, इनपुट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ठीक है, इनपुट में हमने क्या करें, दो वेरिएबल लिए। कौन कौन से वेरिएबल लिए, a लिए और b लिए। अब देखो मैं आपको बताऊंगी कि आउटपुट कैसे आएगा इसका। पहले तो हम लिखेंगे इधर एंड गेट का आउटपुट, फिर नॉट लग जाएगा तो नॉट गेट पे जो आएगा आपका आउटपुट, मतलब उसका उल्टा वो आएगा। इधर एंड गेट का आउटपुट लिखेंगे सबसे पहले, y इक्वल टू a डॉट b। ये एंड गेट का लॉजिक है जो मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है। और y इक्वल टू, हम आउटपुट में y वेरिएबल ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट में अब हम नैंड गेट का लिख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इसका उल्टा कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही चुकी हूँ। 0 0 1 1 लिखते हैं, 0 1 0 1 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, 0 डॉट 0, यहाँ पे क्या आ जाता है 0 0 डॉट 1 0 1 डॉट 0 0 1 डॉट 1 1। मतलब एंड गेट में हमने ये पढ़ा था कि आउटपुट तभी हाई होगा जब दोनों इनपुट हमारे हाई मिल रहे हैं। मतलब आउटपुट में हमें तभी ट्रू वैल्यू मिलेगी जब हमारे दोनों इनपुट ट्रू है, अदरवाइज हमें फॉल्स ही आउटपुट मिलेगा, लो ही आउटपुट मिलेगा। 0 लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने नैंड गेट में क्या पढ़ा, नैंड गेट क्या है, एंड के आगे नॉट लग रहा है। एंड के आगे नॉट लग रहा है मतलब कि जो एंड का आउटपुट आ रहा है उसका उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। जो एंड का आउटपुट आ रहा है उसका उल्टा हमारा नैंड गेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे नॉट लग रहा है। ठीक है, तो 0 का उल्टा क्या होता है 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमें तब हमें फॉल्स आउटपुट
मिल रहा है, तब हमें लो आउटपुट मिल रहा है जब हमारे पास दोनों इनपुट सिग्नल ट्रू है या दोनों इनपुट सिग्नल हाई है। क्या पता चला हमें इस आउटपुट से मतलब नहीं है, हमारा नैंड गेट नहीं है ये तो हमने एंड गेट का आउटपुट लिखा है, ठीक है। ये हमारा नैंड गेट नहीं है, ये तो हमने एंड गेट का आउटपुट लिखा। हमारा मेन आउटपुट तो यही है, नैंड गेट का आउटपुट यही है, मगर इसे समझने के लिए हमने एंड गेट का आउटपुट लिखा है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें ये पता चला कि हमारा आउटपुट सिर्फ और सिर्फ तभी लो होगा या फॉल्स वैल्यू देगा जब दोनों के दोनों इनपुट हमारे ट्रू है या हाई सिग्नल पे हैं, ठीक है। मतलब कि दोनों जब हमारे 1 है इनपुट तभी हमें 0 मिलेगा, अदरवाइज हमें 1 मिलेगा। तो ये ट्रूथ टेबल आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं आराम से। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, यह एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है। इसकी डेफिनेशन में क्या है, नैंड गेट क्या पढ़ा हमने, यह क्या है, यह एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है। और यह क्या हमें आउटपुट देता है, यह हमें आउटपुट में फॉल्स वैल्यू तभी देता है जब दोनों के दोनों इनपुट हमारे ट्रू होते हैं या दोनों के दोनों इनपुट हमारे हाई होते हैं, ठीक है। तो इट इज या फिर लिख सकते हैं इट्स आउटपुट इज complement to that of an AND गेट। इसका जो आउटपुट है किसका कॉम्प्लीमेंट है, किसका उल्टा है, एंड गेट का उल्टा, ठीक है। और क्या लिखेंगे, इट प्रोवाइड्स फॉल्स आउटपुट। फॉल्स मतलब फॉल्स 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉल्स मतलब लो को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 को। इट प्रोवाइड्स फॉल्स मतलब लो और 0 आउटपुट only when both input signal are true मतलब हाई मतलब 1, मतलब कि जब दोनों के दोनों इनपुट हमारे ट्रू होंगे, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ट्रू होंगे, हाई होंगे या 1 होंगे, तभी हमें फॉल्स आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज तो हमें ट्रू ही मिल रहा है। इसे हम हिंदी में भी लिख लेंगे। यह क्या होता है, इसका आउटपुट, इस गेट का आउटपुट एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब कि उल्टा होता है। एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है मतलब कि उल्टा होता है, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम इसको हिंदी में कि यह हमें कब फॉल्स प्रोवाइड कर रहा है, यह गेट हमें फॉल्स आउटपुट जिसे कि हम लो बोलते हैं और इसे हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट सिग्नल क्या हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं। ये हमें 0 कब दे रहा है, जब दोनों ही इनपुट सिग्नल हमारे 1 हो रहे हैं। जब दोनों इनपुट सिग्नल हमें क्या मिल रहे हैं, ट्रू वैल्यू मिल रही है या हाई, कुछ भी बोल सकते हैं, या 1 हो, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन है NAND गेट की। इट्स आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट टू दैट ऑफ एन AND गेट and it provides false, low or 0 output only when both input signals are true, high or 1। यह गेट किसका अपोजिट होता है, हमारा एंड गेट का अपोजिट होता है। और यह गेट हमें फॉल्स आउटपुट तभी देता है जब दोनों के दोनों इनपुट सिग्नल हमें ट्रू वैल्यू मिल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इसके आगे पढ़ते हैं हम नॉर गेट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम सेकंड, हमारा जो यूनिवर्सल गेट है वो क्या है, नॉर गेट। तो देखो इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी इसे हम कैसे लिख रहे हैं, नॉर लिख रहे हैं। इसे कैसे लिख रहे हैं, नॉर लिख रहे हैं। इसमें भी क्या है,
और एक नॉट गेट है। एक तो क्या है इसके अंदर और गेट है और एक नॉट गेट है। और गेट हम पढ़ चुके हैं बेसिक के अंदर। तो और गेट का जो सिंबल डायग्राम होगा वो कैसे बनेगा, ये और गेट का सिंबल डायग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास इनपुट सिग्नल आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है आउटपुट सिग्नल आता है। यहाँ पे तो क्या, अगर हम इनपुट दे रहे हैं ए और बी, तो और किसे रिप्रेजेंट करा था, और हमारे एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पे क्या मिल जाता है, ए प्लस बी मिलता है, या और गेट का आउटपुट है। मगर ये क्या है, हमारा नॉर है, मतलब और गेट के अंदर हमें क्या जोड़ देना है, एक नॉट गेट भी जोड़ देना है। तो हम इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, एक नॉट गेट भी ऐड कर देंगे। नॉट गेट का सिंबल हम पढ़ चुके हैं। यह क्या करता है, यह अपने ही इनपुट का उल्टा देता है, कॉम्प्लीमेंट देता है। यह अपने ही इनपुट का कॉम्प्लीमेंट देता है, रिजल्ट में क्या देता है, हमें उल्टा देता है आउटपुट का। तो यह हमने इसको डिस्क्राइब करके समझने के लिए बनाया। इसका एक सिंपल सा सिंबल डायग्राम होता है, जो होता है हमारा और गेट बनाते हैं, उसके आगे सर्कल लगा देते हैं, तो ये क्या बनाता है हमारा नॉर गेट हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली लिखेंगे इसे ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा इसका सिंबल डायग्राम है, हमें समझ में आ गया। यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन हमारे नॉट के लिए है, नॉट गेट के लिए, और ये और क्या है हमारा यहाँ पे और गेट है। तो हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया, ये हमारा और गेट है, यहाँ पे हमारा नॉट गेट है। तो इन दोनों को जब मिला देते हैं तो ये हमारा नॉर गेट बन जाता है, और इसी को हम एक सिंपल से सिंबल डायग्राम के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं हम इसकी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम, इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे इनपुट और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आउटपुट। तो इसके अंदर भी मैं आपको सबसे पहले और की टेबल बनाऊंगी और से बताऊंगी कि इसमें नॉर का आउटपुट कैसे आएगा। दो वैल्यू ली थी हमने, दो वेरिएबल लिए थे हमने इनपुट के लिए ए और बी। और का आउटपुट क्या हो रहा था, ए प्लस बी, या और का आउटपुट होता है। तो नॉर का आउटपुट क्या हो जाएगा, नॉर का आउटपुट हो जाएगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आगे नॉट लग गया, नॉट गेट लग गया, ठीक है। इसको लिखने का तरीका हमें पता है, 0 0 1 1 लिखते हैं, इधर लिखते हैं हम 0 1 0 1 लिखते हैं, ठीक है। अब इनको क्या करना है, सिंपली प्लस करना, और गेट में हम देख चुके हैं 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1, क्योंकि हम बुलियन पढ़ रहे हैं। ये हमने उस दिन भी देखा था कि यहाँ पे 1 प्लस 1 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 1 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम गेट की बात कर रहे हैं, लॉजिक गेट की, सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ लो सिग्नल और हाई सिग्नल ही मिलता है, ठीक है, मतलब हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू नहीं मिलती। तो हमारा और गेट हो गया। अब हमें क्या लिखना है, नॉर गेट का आउटपुट बनाना। नॉर गेट मतलब और गेट के आगे हमने एक नॉट गेट भी लगा दिया। वह नॉट गेट क्या करेगा, इस आउटपुट का उल्टा कर देगा। ये जो आउटपुट मिला है हमें उसका उल्टा कर देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अब हमें देखो इस आउटपुट की जरूरत नहीं है, तो हमने समझने के लिए बनाया था। तो हमारा आउटपुट तो मेन यही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि नॉर गेट हमें ट्रू आउटपुट या हाई आउटपुट या 1 आउटपुट तभी देता है जब दोनों इनपुट वैल्यू हमारी फॉल्स होती है। देखो नैंड गेट और नॉर गेट में कितना डिफरेंस आ गया। जो हमारा नैंड गेट था वो हमें फॉल्स आउटपुट दे रहा था जब दोनों इनपुट वैल्यू हमारे ट्रू थे। ये हमें ट्रू आउटपुट दे रहा है जब दोनों इनपुट वैल्यू हमारे फॉल्स है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रूथ टेबल हो गई। अब आगे हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। इट्स आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट to that of a
ऑफ एन और गेट। इसका आउटपुट किसका कॉम्प्लीमेंट होता है? और गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। और यह क्या देता है हमें? यह हमें ट्रू वैल्यू देता है जब दोनों की दोनों ही इनपुट हमारे फॉल्स होते हैं। इट प्रोवाइड्स ट्रू वैल्यू या फिर ट्रू आउटपुट। ट्रू मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि ट्रू मतलब ही हाई है, ट्रू मतलब ही हाई है, ट्रू मतलब हाई है, 1 है। इट प्रोवाइड्स ट्रू, जैसे हाई बोल रहे हैं 1 बोल रहे हैं, आउटपुट only when the both input signal are false। मतलब जब दोनों के दोनों इनपुट सिग्नल फॉल्स होते हैं, जिन्हें हम लो बोल रहे हैं, 0 बोल रहे हैं, किसी से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इस गेट का आउटपुट और गेट के आउटपुट का उल्टा होता है, ठीक है। हमने ये देखा और का ही उल्टा है हमारा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यह गेट हमें 0 वैल्यू, जिसे हम यह गेट क्या दे रहा है हमें? 1 दे रहा है, 0 वैल्यू नहीं दे रहा है। ये गेट हमें 1 दे रहा है, मतलब ट्रू दे रहा है, ट्रू जिसे हम हाई बोल रहे हैं, हाई सिग्नल दे रहा है, हाई सिग्नल देता है जब दोनों इनपुट हमारे फॉल्स होते हैं, जिन्हें हम लो बोलते हैं और 0, ठीक है, होते हैं। तो यह तो हमारा नॉर गेट की डेफिनेशन भी हम लिख चुके हैं। इट्स आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट टू दैट ऑफ एन और गेट। और गेट का उल्टा होता है। यह हमें क्या कर रहा है? यह हमें 1 आपको आउटपुट दे रहा है, बाकी सब चीजें तो हमें 0 ही मिल रहा था। तो जो चीज हमें अलग मिल रही है हमने उसके बारे में लिख दिया कि यह क्या कर रहा है, हमें 1 आउटपुट दे रहा है जब हमारे दोनों इनपुट सिग्नल क्या मिल रहे हैं, हमें फॉल्स मिल रहे हैं, मतलब 0 मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको यूनिवर्सल गेट समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सल गेट क्या होता है? यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है कि ऐसे गेट जिनसे बाकी के सभी गेट्स बन सकते हैं, जिनसे बाकी के सभी लॉजिक गेट के लॉजिक कंप्लीट होते हैं, मतलब कि उनसे हम उनके भी लॉजिक निकाल सकते हैं। उन्हें हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, जिसके अंदर हमने नैंड गेट पढ़ा और नॉर गेट पढ़ा। आगे की जो स्पेशल टाइप के गेट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।